क्लाउड कंज्यूमर के जो पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस और प्लेटफॉर्म एज सर्विस के हवाले से, अब हम जो लास्ट पर्सपेक्टिव है सॉफ्टवेयर एज सर्विस के हवाले से हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का जो कंज्यूमर है वो किस लेवल पे जो है वो खड़ा है और उसको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। द SaaS डिप्लॉयमेंट आर कम्प्लीमेंटेड बाय APIs। पहली बात कि जो सॉफ्टवेयर सर्विस का कंज्यूमर है उसको APIs अवेलेबल होती हैं, API कॉल्स जो हैं इंटीग्रेटेड होती हैं। तकरीबन तमाम जो सॉफ्टवेयर सर्विस हैं उनकी APIs अवेलेबल होती हैं। सो उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, द API कॉल्स एनेबल द वाइड स्प्रेड ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस इनटू वेब पेजेस एंड एप्लीकेशंस। यानी जो फॉर एग्जांपल जैसे गूगल मैप है, सो ये भी एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, इसकी API जो है अवेलेबल है। GUI तो इसका है ही जिसमें कि हम वेब पेज पे इसको देख सकते हैं। इसकी API कॉल्स भी अवेलेबल हैं कि ताकि जो कंज्यूमर हैं वो खुद कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या उनका कोई वेब पेज है तो उसके अंदर वो जो गूगल मैप की जो API है इसके फीचर्स जो हैं जो राउटिंग और मैप से रिलेटेड है वो इंटीग्रेट करके तो अपने वेब पेज को जो है वो एनहांस कर सकें, अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एनहांस कर सकें। सो जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस का कंज्यूमर है उसको ये जो प्रिविलेज है ये मिलेगी। सो गूगल मैप को यूज करने के लिए जो डेवलपर है उस एप्लीकेशन का या वेब पेज का उसको गूगल मैप का जो है वो कंज्यूमर बनना पड़ेगा। फिर मैनी सॉफ्टवेयर एज सर्विस आर फ्री ऑफ चार्ज। बहुत सारी जो है जैसे गूगल मैप ही देख लें, ये भी किसी हद तक जो है वो जो आम यूजर है उसके लिए ये फ्री है। और भी दीगर जो सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज हैं वो जो हैं बहुत सारी सर्विसेज हैं जो फ्री हैं, जैसे वेदर की सर्विसेज हैं, याहू वेदर है फॉर एग्जांपल, फ्री है। सो ऑल्दो द सर्विस प्रोवाइडर में गैदर सम बैकग्राउंड डेटा। हाँ, ये हो सकता है कि जो मुख्तलिफ जो यूजर्स हैं वो कितना जो है कितनी दफा कॉल कर रहे हैं उस सर्विस को, उस पर कितना प्रोसेसिंग लोड जो है वो डाल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो है और जो डेटा वो सेंड कर रहे हैं वो सबका सब जो प्रोवाइडर है सॉफ्टवेयर सर्विस का वो अपने पास जो है वो स्टोर कर सकता है। The software as a service consumers have least administrative privileges. Software as a service top of the stack है। जैसे जैसे स्टैक में हम ऊपर जाते जाएंगे जो कंज्यूमर है सर्विस का उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हैं वो कम से कम होते जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, एंड द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजिंग द सर्विस। जो उसकी जिम्मेदारियां हैं सर्विस की डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड वो भी कम होती जाएंगी। और सॉफ्टवेयर सर्विस की जो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट कम है कंज्यूमर को तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं सॉफ्टवेयर को चलाने, सॉफ्टवेयर सर्विस को मेंटेन या डिप्लॉय करने की वो भी कम से कम है या ना होने के बराबर है। अ फ्यू रन टाइम्स कॉन्फ़िगरेशन, या कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अंदर प्रिविलेजेस मिल सकती हैं उसमें कुछ रन टाइम कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसा कि यूजेज कॉस्ट कंट्रोल है, कंज्यूमर है उसके ऊपर है कि वो किस तरह का पैकेज लेना चाह रहा है या कितनी कॉल्स वो कर रहा है। अगर API जो है वो फ्री नहीं है, वो पेड है सॉफ्टवेयर सर्विस की, तो उसके ऊपर कितनी दफ़ा उसने कॉल करनी है या अपनी कॉस्ट वो मैनेज कर सकता है। फिर SLA मॉनिटरिंग जो है वो कर सकता है अपनी। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि डेटा से रिलेटेड हो सकती हैं, वो किसी हद तक जो है वो जो डेटा को एनक्रिप्ट वगैरह करना है या कोई और जो एक्सेस की जो नेटवर्क की जो सिक्योरिटी के कुछ जो फीचर्स हो सकते हैं, किसी हद तक डिपेंड करता है कि प्रोवाइडर क्या कुछ उसको राइट प्रोवाइड कर रहा है जो सॉफ्टवेयर सर्विस का प्रोवाइडर है। तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो है ना सॉफ्टवेयर सर्विस का जो कंज्यूमर है और बहुत लिमिटेड जिम्मेदारी के साथ भी जो है वो काम करता है फिर। सो इस तरह से हमने जो 3 जो क्लाउड के जो सर्विसेज थे मेजर जो हेड हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, हमने उनको बारी बारी अब क्लाउड कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस कर लिया है।